वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उस्मान बुज़दार की जगह परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने के ऐलान के बावजूद काफ लीग में पड़ने वाली दरार और पीटीआई के जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप की जानिब से इनकी मुखालफत के बाइस परवेज़ इलाही का वज़ारत आला हासिल करना कोई इतना आसान टास्क नहीं है। दूसरी जानिब अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो परवेज़ इलाही न घर के रहेंगे न घाट के, खुसूसन जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अपोजिशन का साथ देने का फैसला कर लिया है। बताया गया है कि बनी गाला में वज़ीर आज़म और परवेज़ इलाही की मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया, जिसके बाद इमरान खान ने परवेज़ इलाही को जफ्फी डालकर वज़ारत आला की मुबारकबाद दी। ताहम सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाच का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला बहुत देर से किया गया, जिस दौरान पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है और अब परवेज़ इलाही के लिए भी वज़ारत आला का इलेक्शन जीतना इतना आसान अमल नहीं होगा। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि तारिक बशीर चीमा के इस्तीफ़े से साबित हो गया कि काफ लीग में इमरान खान का साथ देने पर तकसीम पैदा हो गई है। दूसरा बड़ा मसला यह है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप्स किसी भी सूरत में परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनते हुए नहीं देखना चाहेंगे और इनके धड़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान पंजाब असम्बली इनकी मुखालफत करेंगे। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इमरान खान की जानिब से वज़ारत आला की आफ़र कबूल करने के बावजूद बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान मरकज़ में अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इमरान खान की जानिब से पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही के हवाले करने का बुनियादी मकसद मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना है। ताहम अगर ऐसा ना हो पाया और इमरान की छुट्टी हो गई तो परवेज़ इलाही न घर के रहेंगे और न घाट के, और स्पीकरशिप से भी फारिग हो जाएंगे। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के चंद घंटों बाद ही परवेज़ इलाही की जानिब से वज़ारत आला की आफ़र कबूल करके अपोजिशन को धोखा देना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। याद रहे कि 28 मार्च के रोज़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और काफ लीग ने मुश्तरका तौर पर दाखिल की थी, जिसके बाद इखलाकी तौर पर भी परवेज़ इलाही का यूं अपोजिशन को धोखा दे जाना मुनासिब नहीं। हुकूमत की जानिब से परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द करने के ऐलान पर अभी तक अपोजिशन जमातों की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया। ताहम तारिक बशीर चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने का फ़ैसला किया है और वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने चौधरी शुजात हुसैन से इजाज़त लेने के बाद वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि मेरे ख्याल में कप्तान हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और अवाम को मुश्किलात के भंवर में फंसा दिया है। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर अपोजिशन के साथ देने का फ़ैसला किया है, चाहे मुझ पर जो भी इल्ज़ाम लगता रहे। उन्होंने कहा कि मेरा फ़ैसला हतमी है और मैं 1000% अपना वोट इमरान खान के खिलाफ डालूंगा। ताहम अब देखना यह है कि परवेज़ इलाही पंजाब की वज़ारत आला हासिल करने में कामयाब होंगे या अपोजिशन जमातें अपना वज़ीर आला लाने में कामयाब होंगी। अपोजिशन ज़राए का कहना है कि बाप के मेंबरान कौमी असम्बली की जानिब से अपोजिशन की हिमायत के ऐलान के बाद इनके हामी अरकान की तादाद 168 हो चुकी है और इन्हें इमरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए सिर्फ 4 वोटों की ज़रूरत है, जो कोई मुश्किल टास्क नहीं। ऐसी इतलात भी हैं कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के ख़ानदानों में दरार पड़ चुकी है और हो सकता है कि तारिक बशीर चीमा के अलावा काफ लीग के 5 मेंबरान असम्बली में से 2 मजीद अरकान भी इमरान खान के खिलाफ वोट डाल दें। याद रहे कि अपोजिशन जमातों की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की हतमी पेशकश का इल्म होने के बाद ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की कुर्सी परवेज़ इलाही को देने का फ़ैसला किया था। अपोजिशन ज़राए का कहना है कि गुजरात के चौधरीयों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का मुआहदा कर लिया था, जिसके उज़ इन्हें पंजाब की वज़ारत आला देने का मुआहदा भी तय पा चुका था। लिहाजा परवेज़ इलाही की जानिब से इमरान खान से वज़ारत आला कबूल कर लेना एक बहुत बड़ा धोखा है। याद रहे कि अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद अब इनके वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी, जिसके बाद इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला सौंपने का फ़ैसला किया। याद रहे कि इस वक्त पंजाब असम्बली में सबसे बड़ी जमात पीटीआई के 183 अरकान असम्बली मौजूद हैं, जबकि इत्तेहादी मिलाकर असम्बली में इसकी कुल तादाद 198 अरकान हैं। पंजाब में हुकूमती इत्तेहादियों में काफ लीग के 10, 4 आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी का 1 रुकन असम्बली शामिल है।
दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में अपोजिशन जमातों के पास 173 अरकान असेंबली मौजूद हैं। इनमें नून लीग के 165, पीपल्स पार्टी के 7 और एक आज़ाद रुकन हैं। किसी भी पार्टी को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 वोट दरकार होते हैं। अब देखना यह है कि क्या परवेज़ इलाही पंजाब की वज़ारत आला हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या इमरान खान की मरकज़ में छुट्टी होने की सूरत में दोनों जानिब से फारिग हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।